नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द डिस्कशन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये तो हम सब पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंप्लीमेंटिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड ऑफ कोर्स द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे वेदर द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री परमिट्स टू इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ स्कीम। इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि दूसरी कंट्रीज ने इन देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हाउ दे हैव इंप्लीमेंटेड यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन देयर कंट्री एंड व्हाट दे हैव गॉट एज अ रिजल्ट। तो इन सब पैरामीटर्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ इकोनॉमिक सर्वे 2017 को भी कोट करूंगा जहां पे इस डिस्कशन को हमारे सामने लाया गया था। अरविंद सुब्रमण्यम बहुत ही वोकल व्यक्ति थे जिन्होंने उसको डिजाइन किया था। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे हम उस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मगर इन सबको बताने के पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में लेके चलना चाहूंगा। हम बात करना चाहेंगे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पीरियोडिक रिव्यू है जिसके थ्रू ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड रखा जाता है सारे यूनाइटेड नेशन स्टेट्स का। इस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू को क्रिएट किया गया था यूएनएचआरसी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, जो कि किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन 2006। इसके थ्रू जैसा कि मैंने बताया ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है सारे यूनाइटेड नेशन स्टेट्स का। थ्रू यूपीआर यूएनएचआरसी जो है इसको मैंडेट दिया गया है कि वो रिव्यू करेगी कि किस मेंबर स्टेट ने कितने ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन जो उनको दिए थे फुलफिल करने के लिए वो उन्होंने निभाए हैं या फुलफिल किए हैं। तो ये देखा गया कि इन सितंबर 2017 इंडिया को 250 रिकमेंडेशंस दी गई थी, जिसमें से कि इंडिया ने 152 रिकमेंडेशंस फुलफिल कर दी है। और इसी के साथ यही जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है इस पे मेन फोकस दिया गया था पॉवर्टी को, वुमेन राइट्स को, जिस कारण से कि अब हमारी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंप्लीमेंट करने की सोच रही है। मई 2020 में एनएचआरसी ने रिपोर्ट सबमिट की थी ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेजर्स। तो ये तो बात हो गई एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के 2017 रिव्यू की, जहां पे उन्होंने हमको ये बताया था कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये हमें अगर बॉटम 75% लोगों को देनी है तो इट विल कॉस्ट अस अराउंड 7,620 रुपीज पर ईयर, विच विल अगेन कॉस्ट 4.9% जीडीपी, विच विल रिड्यूस पॉवर्टी बाय 0.5%। अब ये क्या बताया मैंने, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डेफिनेशन नहीं बताई। तो उसकी डेफिनेशन छुपी है उसके फीचर्स में। जैसे सबसे पहला यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही वो मुकेश अंबानी हो उनको भी 7,620 रुपीज दिए जाएंगे। मगर हम हमारे केस में देखो, इसके केसेस अलग अलग चलते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सैलिटी बोला, मगर मैंने इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया, बॉटम 75%। तो मुकेश अंबानी बॉटम 75% में तो आते नहीं है। तो हमारे यहां हम इसको यूनिवर्सैलिटी क्लॉज को थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं। हमारे यूनिवर्सैलिटी क्लॉज ये रहेगा कि बॉटम 75% जितने भी लोग हैं उन सबको दो, ये रहेगा हमारा यूनिवर्सैलिटी। हमारा यूनिवर्सैलिटी ऐसे नहीं रहेगा कि भले ही वो मुकेश अंबानी हो उनको भी आप 7,620 रुपीज पर ईयर दो, जो कि फिनलैंड, नॉर्वे कंट्रीज जैसी कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ, यूनिवर्सैलिटी। क्या पढ़ रहे हैं हम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें यूनिवर्सैलिटी मतलब बॉटम 75% लोगों को, सबको आपको पैसे देने। दूसरा कैश ट्रांसफर, यहां पे कैश ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्ट, मतलब कि यहां पे आप वेलफेयर स्कीम के थ्रू पैसा नहीं दे रहे हो, जैसे मिड डे मील स्कीम में दे देते हो आप, उस तरीके से नहीं, डायरेक्ट पैसे दे रहे हो, मतलब उस व्यक्ति को उस पैसे से जो करना है वो करेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल। यहां पे किसी फैमिली, किसी हाउस होल्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा है, ये हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को पैसा दिया जा रहा है जो सोचने और समझने की शक्ति अपने अंदर रखता है कि मुझे अब इस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। इसी के बाद में पीरियोडिक, ये पीरियोडिक लेवल पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 7,620 रुपीज जो एक साल का देना वो एक बार में दे दिया, नहीं, उसको डिवाइड कर करके दिया जाएगा। और अनकंडीशनल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसा मैंने बताया कि उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो उस पैसे को किस तरीके से खर्च करना चाहता है।
इस कारण से यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अनकंडीशनल बोला गया है। इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगी। मान लो आपको सरकार ने 1000 रुपए महीना दिया, वो ये नहीं बोलेंगे कि 200 रुपए आपको एजुकेशन पे खर्चा करना है, 200 रुपए के आपको क्लोथिंग ही खरीदना है, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये इसके मेजर्स थे। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे कि हमारे यहां जैसे सिक्किम है, सिक्किम दोस्तों इसको इंप्लीमेंट कर सकता है बाय 2022। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि वहां पे जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस स्टेट की वो बहुत अच्छी है, साथ ही लिटरेसी रेट 98% है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वहां पे सिर्फ 8% है। तो वहां पे एग्जांपल के थ्रू ये देखा जा सकता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस पे कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश ने एक्सपेरिमेंट कर भी लिया है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं एमपी गजब है। 2011-13 में यहां पे मंथली इनकम प्रोवाइड की गई थी 800 रुपी टू एडल्ट एंड 150 रुपीज टू चिल्ड्रन, एंड द रिजल्ट, द आउटपुट विच वी गॉट, वी फाइंड दैट वी हैव सीन ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, इन न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्कीम दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। लोग इसके सपोर्ट में क्या बोलते हैं कि क्यों ये होना चाहिए। सबसे पहला नो इंक्लूजन एरर। दोस्तों हम हमेशा जानते हैं जैसे हम मिड डे मील स्कीम चलाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो सस्ता अनाज लोगों को देते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन एरर्स आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में चला गया तो वहां उसको पीडीएस नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्लूजन एरर्स आ जाते हैं, कुछ गलत लोगों को मिल जाता है उसके बदले। तो ये एक्सक्लूजन एरर इसमें नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम, आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में पैसे आए आपको ही मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं ले सकता। दूसरा इजियर इंप्लीमेंटेशन। देखो कितना इजी इंप्लीमेंटेशन है, सीधे पैसा दिया। जैसा हमारे राजीव गांधी जी बोलते थे कि 1 रुपए देते हैं तो आदमी तक सिर्फ 0.5 रुपए पहुंचता है। मतलब आप करप्शन का लेवल सोच सकते हो उस टाइम, हालांकि आज तो कम है ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मगर फिर भी आप देख सकते हो कि कितना इजियर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट। क्या होगा कि आप किसी वुमेन के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, कैश ट्रांसफर, तो शी गॉट एम्पावर्ड बिकॉज नाउ शी कैन स्पेंड दैट मनी अकॉर्डिंग टू हर विल। वो जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हैं। हालांकि यही एक नेगेटिव इफेक्ट भी बनेगा, ये मैं आपको अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस में बताऊंगा, अगेंस्ट में जब हम बात करेंगे। फिर मेंटल हेल्थ। हमारे यहां आज बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी हो जाती है क्योंकि उनके पास एक सिक्योरिटी फैक्टर नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि उनको मिलेगा। फिर फिनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि अब कैश ट्रांसफर्स बैंक अकाउंट में होंगे, लोगों की बैंकिंग हैबिट बदलेगी। हम ये जानते हैं कि जब लोगों की बैंकिंग हैबिट बदलती है इन अ पॉजिटिव टर्म, जब वो बैंक अकाउंट्स को यूज करने लगते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। उम्मीद करता हूं मल्टीप्लायर इफेक्ट का आपने वीडियो देखा होगा, नहीं तो आप जाके अभी के अभी मल्टीप्लायर इफेक्ट का वीडियो इसके बाद जरूर देखिएगा। फिर डिग्निटी। अब दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनको कुछ इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में काम करना होता है क्योंकि दे डोंट हैव अगेन द इकोनॉमिक बैकअप, तो यहां से उनको वो मिलेगा तो वो एक डिग्निटी की लाइफ जी पाएंगे। साथ ही उनके पास बार्गेनिंग पावर होगी, वो अब किसी भी इनह्यूमन कंडीशन में काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास एक बेसिक इनकम है, उनका खाना खर्चा चल रहा है, तो वो एक बेसिक इनकम डिवाइड या फिर बेसिक एक अमाउंट हमेशा अपने हमेशा डिमांड कर सकते हैं जो भी काम वो लेने जा रहे हैं। इसी के साथ सेफ्टी नेट। जैसे मान लीजिए कि आज मेरी फैमिली में गॉड ब्लेस ऐसा होना, मगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है ब्रेड अर्नर का, मान लीजिए मेरे फादर का, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मेरे पास एक सेफ्टी नेट रहेगा, मैं उस पैसे को अर्जेंटली वहां पे लगा सकता हूं। तो इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो आ जाएंगे। इंडियन हमको दिख रहा है पॉवर्टी तो रिड्यूस होगी ही होगी, और साथ ही लोग चॉइस कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सरकार आज मुझे 1000 रुपए देती है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं जाऊंगा और शशि थरूर जी की किताब खरीद लूंगा, राइट। आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्सपेरेटिंग फॉरएगो, तो मैं वो करूंगा। मान लो कि आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे, यू विल फर्स्टली गो टू द मार्केट एंड बाय द फुटबॉल। तो इस तरीके से यहां पे ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सबसे पहला वेस्टफुल स्पेंडिंग। अब दोस्तों यहां पे आपने पैसे दे दिए सरकार ने, मतलब तो वो पैसा कोई गलत चीजों में भी लग सकता है। हो सकता है कि कोई अल्कोहलिक हो तो वो क्या खरीदेगा, सबसे पहले लिकर, तो ये वेस्टफुल स्पेंडिंग हो गई। पैसा सरकार दे रही है कि न्यूट्रिशन लेवल हमारी कंट्री में बढ़े, एजुकेशन लेवल हमारी कंट्री में बढ़े, लोग वो पैसा उठा के अपने छोटे छोटे एंटरप्राइजेस में खर्चा करें ताकि उद्योग बढ़े, मगर हमारी जनता क्या करेगी, लाइन में लगेगी, भले ही वहां पे लॉकडाउन लगा हो। इस तरीके से रिड्यूस इंसेंटिव वर्क। अब क्या होगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्यों काम करेगा, क्योंकि उसके पास खाने खर्चे के पैसे आ चुके हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। अब्राहम मैस्लो क्या बोलते हैं, बेसिक नीड।
वो पूरी हो चुकी है, तो इंसेंटिव ही नहीं बचा है कुछ काम करें जाके, ठीक है, जब तक के अंदर से मोटिवेशन ना आए कि मुझे आगे बढ़ना है। जेंडर डिस्पैरिटी, आज भी हमारे यहाँ दोस्तों पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये सब हम जानते हैं। इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में भले आप कैश ट्रांसफर वुमेन के अकाउंट में करो, उसको चलाते कौन है? इनफैक्ट आप पॉलिटिशियंस को ले लो, आज जितने भी हमारे यहाँ पे लेडी पॉलिटिशियंस हैं, उनका पूरा काम कौन देखता है? उनके मेल पार्टनर्स। तो यहां पे ये चीज जो है जेंडर डिस्पैरिटी, वो हमें देखने को मिल सकता है कि माइट बी पॉसिबल हम कैश ट्रांसफर तो वुमेन के अकाउंट में करें, मगर वो निकाल ले अगेन और अल्कोहलिक हुआ तो वो फिर मार पिटाई और वो सब। रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग स्कीम, यहां पे जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही है हमारी, जैसे मान लो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने की, पोषण अभियान, इन सब पे क्या होता है? हेम्पर पड़ेगा, क्योंकि अब ये नहीं चलेगी, इनको डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा। तो ये हो सकता है कि हमारी सरकार जो चाहती है ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना, वो ना कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे ना हो पाए। इसी के साथ इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। हम जानते हैं लोगों के हाथ में जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो परचेसिंग पावर बढ़ती है, जब परचेसिंग पावर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन राइज होता है, ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। एंड ऑफ कोर्स द फिस्कल बर्डन, जस्ट एज आई हैड सेड इन द पास्ट कि वी हैव टू अरेंज 4.9 approximately 5% of GDP to implement this universal basic income to provide cash transfer to bottom 75% population of our country. तो 5% of GDP मतलब हम आज भी हेल्थ एक्सपेंडिचर 2.5% से ऊपर नहीं ले आ पा रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन वी कैन इंप्लीमेंट दिस स्कीम? तो फिस्कल बर्डन जो आएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंक्लूजन एरर, अब यहां पे एक और इंक्लूजन एरर है। यहां पे बात चल रही है बॉटम 75% लोगों को पैसा देने की। तो जो बॉटम 75% में लोग हैं, वो तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अर्बन पॉपुलेशन में आते हैं और अपर मिडिल क्लास है या इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास, दे आर नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको जरूरत नहीं है। बट क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा मैंने बताया यूनिवर्सल है, बॉटम 75% में सबको मिलेगी, तो उनको देना पड़ेगी। इसके बाद में ये सब पॉइंट्स थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। तो उम्मीद करता हूं अभी तक हम पूरी जितनी भी चीजें लेके चल रहे हैं, सबसे पहले हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फीचर्स पढ़े, जिसमें हमने देखा अनकंडीशनल है, बिना किसी कंडीशन के जैसे व्यक्ति खर्चा करना चाहेगा करने देना पड़ेगा। किसी इंडिविजुअल को मिलेगा ये पैसा, कोई हाउस होल्ड को नहीं मिलेगा, मतलब एक घर में 5 लोग हैं तो 5 को मिलेगा। पीरियोडिकली मिलेगा, हर महीने कैश ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्ट और यूनिवर्सल, ये सब मैंने बताया। इसके बाद हमने यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के बारे में बात करी, हमने एग्जांपल्स देखे सिक्किम और मध्य प्रदेश के, हमने बात करी द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्कीम एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस स्कीम। नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टेन चैलेंजेस। अगेन फिस्कल डेफिसिट का चैलेंज है हमारे सामने, फिनेंशियल इंक्लूजन का चैलेंज है, क्योंकि आज भी हमारे यहां बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट्स को यूज नहीं करते और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमारे यहां मजबूत नहीं है कि हम हर व्यक्ति तक वो कैश ट्रांसफर पहुंचा पाए। ठीक है, कैसे? मतलब कि जैसे मान लो कि आप एक गांव में रहते हो, अब वो बैंक का अकाउंट जो है वो आपका 30 किलोमीटर दूर है, तो 30 किलोमीटर आने आने में खर्चा लग जाएगा, तो कैश ट्रांसफर कैसे पहुंचाओगे? ठीक है, फिर अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं हम। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का? हाँ, वी कैन क्रिएट मोर जॉब्स, जैसे कि एमजी नरेगा के थ्रू, विच कैन फर्दर इंप्रूव आर असेट क्वालिटी और असेट इन नंबर्स। जैसे एमजी नरेगा में जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं? स्कूल्स बनवा सकते हैं हम उनसे, हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, जिससे क्रिएशन ऑफ जॉब्स होगा, जिससे उनको वेजेस मिलेंगी, तो काम करने का भी मोटिवेशन रहेगा क्योंकि पैसा मिल रहा है और उनके पास वेजेस भी रहेंगी। अगेन वेजेस रहेंगी तो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाएंगे, तो ये काम हो जाएगा। मतलब काम भी करवा लिया, उनको काम करना भी पड़ा और पैसे भी मिल गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गई। फिर स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम, ऑफ कोर्स द ऑनगोइंग वेलफेयर स्कीम्स वी कैन स्ट्रेंथन देम, ताकि जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है, जो लैक्यूना है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। नाउ एंडिंग दिस लेक्चर विथ अदर कंट्रीज, द एग्जांपल ऑफ अदर कंट्रीज, जैसे कि ईरान। Iran has implemented universal basic income in 2010 and the result again we have got that in Iran the poverty reduced drastically. There is no sign of labor leaving the market, मतलब कि कोई लोग मार्केट छोड़ के नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको खाने खर्चे के पैसे मिल गए, वो लोग काम कर रहे थे। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है वहां के लोगों का कि एक खाना पूर्ति होने के बाद भी आप काम करने के लिए उत्सुक हो, यू हैव अ पॉजिटिव मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्किंग। साथ ही ऐसा देखा गया कि स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं उनमें बूम आया। इसका मतलब यह था कि वहां के लोग इतने समझदार थे दैट दे हैव स्पेंट दैट कैश ट्रांसफर इन देयर बिजनेसेस टू ग्रो देम। उसी के बाद में फिनलैंड, कनाडा और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज ने इसको इंप्लीमेंट करा है एंड वी हैव गॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज। बट एंडिंग दिस लेक्चर by the again socio-economic conditions of India, we have very different conditions like all these countries which we have
टॉक्ड विथ यू। तो हमें जब ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो हमें अभी भी सोचना पड़ेगा और हमें अपना तरीका निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने अपना संविधान सब देशों से लेके एक अलग तरीके से बनाया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हमें उसी तरीके से डिजाइन करना पड़ेगी। उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। अब आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपको ये इमेज चाहिए, इट इज अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस एंड रिवीजन। एंड ऑफ कोर्स यू कैन कोड दीज in your mains. In the end, keep shining. Have a good day.